नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली से लौटकर सीएम नीतीश ने कहा, अब कभी यह काम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से वापस पटना लौट चुके हैं। दिल्ली में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम पहले भी एक साथ थे। बीच में 2 बार मैं इधर उधर गया था, लेकिन अब एक बार फिर मैं उधर आ गया हूं। अब मैं स्थायी रूप से यहीं रहूंगा। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में 75% छूट। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर में 75% तक की छूट का लाभ मिलना शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन के समय ही डीलर पॉइंट पर मोटर वाहन कर में 50 से 75% की छूट दी जाएगी। इसके लिए कर छूट संबंधी सॉफ्टवेयर को एनआईसी के पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन, हल्के भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की खरीद पर छूट दी जाएगी। सम्राट चौधरी ने आरजेडी को दिया अल्टीमेटम, बोले सबका हिसाब होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरजेडी नेताओं के द्वारा दिए गए बयान खेला होने पर कहा कि क्या मुंह से बोली नहीं निकल रही है। पिछले 1 सप्ताह से आरजेडी की बोली कहां निकल रही है। आरजेडी के लोगों ने सरकार में रहकर नंगा नृत्य किया है। विभाग में सभी फाइल को निकालकर एक एक जांच कराई जाएगी। जो भी गड़बड़ी करने वाले हैं वह बचेंगे नहीं। पीएससी ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीपीएससी की इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nec.in पर जाकर पूरा परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं। के पाठक ने कहा, जिन स्कूलों में एक भी छात्र नहीं, वहां भी होगी सभी विषयों के शिक्षकों की पोस्टिंग। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर नई योजना बनाई है। के पाठक ने सभी जिला पदाधिकारियों से कहा है कि राज्य के 0 नामांकन वाले नए उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में सभी विषयों के शिक्षकों की पोस्टिंग की जाए। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी जानकारी, 14 लाख लोग मतदाता सूची से गायब। बिहार के 14 लाख मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है। ऐसे मतदाता वैकल्पिक दस्तावेजों पर ही मतदान कर सकेंगे। जिन मतदाताओं के पास इपिक नहीं है, उनमें से 46% मतदाताओं को जानकारी का अभाव है कि इसको फिर से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। रिपोर्ट में जिनके पास इपिक नहीं है, उसमें 16.2% मतदाताओं ने बताया कि उनका इपिक खो चुका है, जबकि 7.6% मतदाताओं ने बताया कि उनको इपिक ही नहीं मिला है। नई सरकार के सामने फ्लोर टेस्ट की चुनौती, जेडीयू बीजेपी ने बुलाई बैठक। बिहार की नई नीतीश कुमार सरकार के सामने फ्लोर टेस्ट की चुनौती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार का 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इससे ठीक एक दिन पहले 11 फरवरी को जनता दल यूनाइटेड ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जेडीयू के सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। सप्त क्रांति एक्सप्रेस की चपेट में आने से मोर की मौत, सलामी देकर किया गया अंतिम संस्कार। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर आ रही सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में राष्ट्रीय पक्षी मोर के फंसने से उसकी मौत हो गई। राष्ट्रीय पक्षी की मौत के बाद रेल पुलिस ने उसे इंजन से निकाला। इसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ मोर को सलामी दी गई। राष्ट्रीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर को वीटीआर प्रशासन को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द किया गया। आरपीएफ प्रभारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उड़ने के दौरान मोर असंतुलित होकर इंजन में फंस गया होगा, उससे उसकी मौत हो गई। बिहार में सिपाही की खौफनाक करतूत, डंडे से मारकर वकील की आंख फोड़ी। मुजफ्फरपुर जिले के माड़ीपुर पावर हाउस चौक पर वाहन जांच के दौरान रोकने के बाद पुलिस ने डंडा मारकर बाइक सवार अधिवक्ता पंकज कुमार की आंख फोड़ दी। बालूघाट मोहल्ला निवासी अधिवक्ता पटना से लौट रहे थे। अधिवक्ता ने काजी मोहम्मदपुर थानेदार के साथ जांच कर रहे पुलिसकर्मियों पर डंडा से मारकर आंख फोड़ देने का आरोप लगाया है। आंख से खून गिरता देख अधिवक्ता को माड़ीपुर में ही छोड़कर सभी पुलिसकर्मी फरार हो गए। जेडीयू विधायकों को प्रलोभन दे रहा है विपक्ष, नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले मंत्री श्रवण का दावा। बिहार में 12 फरवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करेगी। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने राजद पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को विपक्ष के द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा है, पर किसी भी तरह के प्रलोभन का कोई फायदा नहीं होगा। इससे विपक्षी पार्टियों की भविष्य में स्थिति और खराब होगी। हमारे सभी विधायक एकजुट हैं और किसी के प्रलोभन में आने वाले नहीं है। श्रवण कुमार गुरुवार
को पटना में मीडिया से बात कर रहे थे।